हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण क्रिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग आरंभ करते हैं। आज हम सब देखेंगे कि क्रिया क्या होता है। क्रिया का अर्थ होता है कुछ भी करना, ठीक है, कुछ भी करना। तो क्रिया कैसे बनती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। जैसे इसकी परिभाषा है, क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध कराती है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन क्या करता है, पढ़ता है, तो पढ़ना एक क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आप सबने देखी। क्रिया किसी काम का करना या होना बताता है। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनिए। अंकिता अपने मम्मी पापा के साथ मॉल घूमने गई। उसने दुकान से कुछ खिलौने खरीदे, ठीक है। फिर आइसक्रीम और चाट पकौड़ी खाई, कुछ भी खेले। चाट पकौड़ी खाकर और खेल खेल कर अंकिता बहुत प्रसन्न थी। इसके बाद वे घर लौट आए। तो इसमें मॉल में घूमने गई, घूमना एक क्रिया है, और खिलौने खरीदे, खरीदना भी एक क्रिया है। चाट पकौड़ी खाई, खाना भी क्रिया है। खेले भी क्रिया है, और खाकर खेल कर ये भी क्रिया है। लौट आए ये भी क्रिया है। तो किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया के भेद जो हैं कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। इसके पहले आप लोग समझिए कि धातु क्या है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे सुनना, पढ़ना, लिखना हम लोग कहते हैं, तो सुन, पढ़, लिख, खेल, कूद, ये सब क्या है, धातु है, ठीक है। धातु का मतलब बिना धातु के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। जैसे पढ़ना, पठ धातु से बना है। पढ़ना किससे बना है, पढ़ना, पठ धातु से बना है। पढ़ना किससे बना है, पठ धातु से बना है। जाना गम धातु से। तो मूल शब्द को ही हम लोग धातु कहते हैं, क्रिया के मूल शब्द को। धातु किसे कहते हैं, क्रिया काम के करने या होने का बोध होता है। और धातु किसे कहते हैं, धातु का मतलब मूल शब्द। जैसे क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को, जो मूल रूप होता है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, नाना हम लोग जोड़ देते हैं। पढ़ क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धातु है पढ़, लिख, हंस, सीख, गिन, कूद। और इसका सामान्य रूप जब इसमें हम ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ठीक है। और क्रिया के जो भेद होते हैं वो कर्म के आधार पर दो होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, पहला है सकर्मक। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ, और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है स प्लस कर्मक, कर्म के साथ,
जैसे कर्ता कोई कार्य कर रहा है, उदाहरण देखिए, मान लीजिए मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या करता है, क्या और किसको लगाकर आप प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर अगर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। तो मोहन क्या पढ़ता है, उत्तर मिलेगा पुस्तक। मोहन, जैसे आपका वाक्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो वाक्य में हम क्या और किसको लगाकर प्रश्न बनाएंगे, अगर उत्तर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। देखिए यहाँ पर नोट कीजिए, उत्तर मिले तो क्या होगा, सकर्मक, और उत्तर न मिले तो अकर्मक। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, प्रश्न बनाएंगे हम, क्या पढ़ता है, उत्तर मिला पुस्तक पढ़ता है, इसलिए यह सकर्मक है। ठीक है, इसलिए क्या है ये, सकर्मक। और अकर्मक में होता है जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के केवल कर्ता पर पड़ता है। जैसे तान्या सो रही है, तान्या सो रही है, इसमें हम क्या बनाएंगे, क्या रही है, किस सो रही है, कुछ भी उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब तान्या सो रही है क्या है, अकर्मक। ठीक है, अगर कर्म है तो सकर्मक, अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक। इसके साथ ही सकर्मक जो क्रिया होती है, इसमें कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, नीलम आम खाती है, नीलम आम खाती है। तो प्रश्न बनाएंगे हम, नीलम क्या खाती है, उत्तर मिलेगा आम खाती है, उत्तर मिला। तो कर्ता के साथ साथ मतलब नीलम आम खा रही है, तो नीलम तो कर्ता है और आम खा रही है, इसका मतलब कर्म कर रही है। तो आम क्या है, कर्म है, मतलब कर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कर्ता पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही कर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नीलम आम खा रही है, नीलम आम खा रही है और आम जो है खत्म हो रहा है, आम भी तो खत्म हो रहा है। तो जब आम खत्म हो रहा है, इसका मतलब कर्ता के साथ कर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सकर्मक है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद देखिए, अब हम कुछ सकर्मक और अकर्मक शब्दों को देखेंगे। जैसे नोट कर लीजिए आप लोग, इधर अकर्मक और यहाँ पर सकर्मक। अकर्मक में क्या क्या है, टूटना, जुड़ना। अकर्मक में टूटना, जुड़ना, और लगाइए हंसना। और सकर्मक में क्या हो जाएगा, टूटना है तो तोड़ना हो जाएगा, तोड़ना, किसी के द्वारा तोड़ा जा रहा है तो वो सकर्मक के अंतर्गत आएगा। जुड़ना, इसका हो जाएगा जोड़ना। हंसना है तो हो जाएगा हंसाना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे शब्द हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। सकर्मक क्रिया जो होती है, सकर्मक, इसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होता है, एक काम होता है, जैसे रीना ने काम कर लिया। और द्विकर्मक में दो काम होता है, जैसे माली पौधों को पानी से सींचता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे संयुक्त क्रिया क्या होती है, जिसमें एक क्रिया
दूसरी क्रिया को जोड़ती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बढ़ई कुर्सी बना रहा है, तो बनाना तो मुख्य क्रिया है, बनाना मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया। तो जब एक क्रिया दूसरे क्रिया को जोड़ती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और अगला देखिए, नाम धातु। नाम धातु में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बना होता है। जैसे हम बोल दिए अपना, तो अपना में हम अंत में ना लगा देंगे तो हो जाएगा अपनाना। ठीक है, नाम धातु क्रियाएं जो होती हैं इसमें अंत में ना लगाया जाता है। रंगाना, अपनाना, गरमाना, दोहराना। ठीक है, और जो संज्ञा से नाम धातु बनते हैं उसमें वाना लगता है, रंगवाना, वाना। और जो सर्वनाम से बनते हैं उसमें याना, और विशेषण से बनते हैं उसमें केवल ना। इस प्रकार प्रेरणार्थक भी जो क्रिया होती है ये भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है प्रेरणा देने वाली क्रिया। जब कोई कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाता है तो वही प्रेरणार्थक होता है। जैसे शिक्षक ने रोहन से किताब पढ़वाया, पढ़वाया मतलब स्वयं न पढ़कर दूसरे से पढ़वाया, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसी तरह से देखिए, जो प्रथम प्रेरणार्थक है इसमें आ जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ प्लस आ, पढ़ाया। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक है इसमें वा जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ प्लस वा, पढ़वाया। और एक है पूर्वकालिक, इसमें जब कोई कार्य समाप्त हो जाता है तब दूसरा काम किया जाता है, उसी को पूर्वकालिक कहते हैं। जैसे बच्चा रोकर सो गया, मतलब पहले रोया इसके बाद सो गया। रानी पढ़कर खेलने गई, रानी पढ़ी उसके बाद खेलने गई। ठीक है, धनिया खाना खाकर पढ़ने गई। तो इस तरह से आपको क्रिया समझ में आ गया होगा। आप सब इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम लोग किसी और प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।